जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल पिंच इट आउट में। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को हमारी तरफ से ढेरों बधाइयाँ। आशा करते हैं हमारा देश आने वाले सालों में अनेक उपलब्धियाँ हासिल करे और इसके लिए हमारी कोशिश में कोई कमी ना आए, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। भारत कैसा दिखता है आपको? इज्जत के कह सकता हूँ कि सारे जहां में अच्छी। आज़ादी, वो आज़ादी जिसमें 200 सालों की मेहनत शामिल है। वो आज़ादी जिसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीरों ने अपने खून से सींचा है। वो आज़ादी जिस पर सुखदेव और राजगुरु जैसे वीरों का कर्ज है। क्या आज़ादी के 73 सालों बाद हम उनका कर्ज चुका पाए? क्या उनके बलिदानों को हम न्याय दिला पाए? इसका जवाब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। पर कुछ सवाल है जिसके लिए हम सब जवाबदेह हैं और उस सवाल से ना ही हम भाग सकते हैं और ना ही आप। जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें आज़ादी मिली, क्या उस उद्देश्य को हम पूरा कर पाए हैं? क्या हमने सबको बराबर अधिकार दिए हैं? क्या आज भी इस देश में महिला सुरक्षित है? इन सभी सवालों के जवाब पर आप एक बार ज़रूर विचार करें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट टू माइनॉरिटीज़ और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जैसी बेसिक राइट्स देता है जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। पर आज के वीडियो में हम स्पेसिफिकली राइट टू फ्रीडम के ऊपर बात करेंगे। राइट टू फ्रीडम स्पेसिफिकली आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत आता है, जिसके थ्रू हमें 6 बेसिक फ्रीडम मिलते हैं। उसी के साथ आर्टिकल 20, 21 और 22 में कुछ और राइट्स भी मिलते हैं। तो आइए समझते हैं आर्टिकल 19 को। आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 के क्लॉज ए के अनुसार आपके पास ये राइट है कि आप अपने थॉट्स को बाय स्पीच, राइटिंग और प्रिंटेड मटेरियल जैसे कार्टून्स और न्यूज़पेपर के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम किसी से डिसएग्री भी करते हो, फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल, कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर इवन कोई रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि हमें इसकी इजाज़त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो अगर हम ऐसा कोई गलत काम किए बिना अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं तो वो लीगल है और आपको कोई गलत नहीं कह सकता। आर्टिकल 19(1)(b) फ्रीडम ऑफ असेंबली। आर्टिकल 19 के इस क्लॉज के अनुसार हमारे पास ये राइट है कि हम पीसफुली और बिना कोई हथियार का इस्तेमाल किए असेंबल हो सकते हैं और किसी अनलॉफुल एक्टिविटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पोजीशन के थ्रू किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी जैसे किसी लीगल प्रोसेस में प्रॉब्लम या पब्लिक ऑफिसर के काम में ऑब्स्ट्रक्शन एक्सेट्रा होता है तो आपकी असेंबली अनलॉफुल मानी जाएगी। आर्टिकल 19(1)(c) फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इस क्लॉज के अनुसार अगर हम इस देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और मोरालिटी को ठेस पहुंचाए बिना अगर हम किसी एसोसिएशन को बनाना चाहते हैं या फिर किसी एसोसिएशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो इसकी इजाज़त हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है।
आर्टिकल 19(1)(d फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 19(1)(e फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, इन दोनों क्लॉज को जनरली साथ में जोड़ा जाता है। इस क्लॉज के तहत जनरल पब्लिक इंटरेस्ट को और शेड्यूल ट्राइब प्रोटेक्शन को ठेस पहुंचाए बिना हम इंडियन टेरिटरी में कहीं भी फ्रीली मूव और रिसाइड कर सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(g फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, अगर हमारे पास किसी प्रोफेशन से रिलेटेड वैलिड डिग्री या डिप्लोमा है तो हमें उस प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने से कोई नहीं रोक सकता और साथ ही हमें अपना प्रोफेशन चूज करने की भी पूरी इजाज़त दी गई है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक राइट्स जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं और जो कि हमसे कोई छीन भी नहीं सकता अगर हम देश के खिलाफ कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो अब फैसला आप पर है। आप अपनी आज़ादी का इस्तेमाल अपने देश को एक बेहतर जगह बनाने में करते हो या अपने पूर्वजों को कोसने में। जय हिंद।